राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है सब्ज्यूम करना। सब्ज्यूम मीन्स टू अब्जॉर्ब, इंक्लूड या समथिंग विद इन अ लार्ज होल, यानी कि समाहित कर लेना। अगर हम इसका सिनोनिम्स लें तो हमारा आ जाएगा इनगल्फ करना, इनकॉर्पोरेट करना। एंटोनियम में हम लें तो सेग्रीगेट, डिसइंटेंगल। और अगर हम इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करें तो क्या आएगा हमारा, क्रिटिक्स वॉन्ट दैट एक्सेसिव रिलायंस ऑन इम्पोर्टेंट रिएक्टर्स कुड सब्ज्यूम इंडियाज इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिसर्च एजेंडा अंडर द फॉरेन प्रायोरिटीज़। जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने क्या चिंता जताई है, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि हमारा ज़्यादा एक्सेसिव रिलायंस, यानी कि रिलायंस ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड होना, कि हमारा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट रिएक्टर के ऊपर डिपेंड होना, वो क्या कर लेगा, सब्ज्यूम कर लेगा इंडिया की इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिसर्च एजेंडा को। किसके अंडर, अंडर द प्रायोरिटीज़ के अंदर। ठीक है। हमारा सेकंड वर्ड है बुज। बुज मीन्स होता है चर्चा, यानी कि हलचल होना, वाइड स्प्रेड एक्साइटमेंट, चर्चा होना या डिस्कशन होना या बहुत ज़्यादा फैल जाना किसी चीज़ का। तो इसके सिनोनियम्स में हम लें तो हो जाएगा क्लैमर, हल्ला बोलो, या फिर एंटोनियम लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्विस एसेंस या डोरमेसी। सेंटेंस में अगर लेंगे, सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे तो हमारा आएगा शांति बिल हैज़ क्रिएटेड अ पॉलिसी बुज। जो शांति बिल है उसने क्या किया है, क्रिएट अ पॉलिसी बुज, एक पॉलिसी बुज को क्रिएट किया है, यानी कि पॉलिसी अराउंड न्यूक्लियर रिवाइवल, जो हलचल है हमारी उसको क्रिएट किया है। बट द एक्सपर्ट क्वेश्चन, जो एक्सपर्ट है उनकी क्या चिंता है, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, मिस्टेकिंग नॉइस फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। ये जो स्ट्रेटजी होगी इसमें बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, मिस्टेक, यानी कि गलती होने की संभावना है। अब आते हैं हम हमारे थर्ड वर्ड पर। थर्ड वर्ड इज़ फ्यूज़न। फ्यूज़न यानी कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में स्प्लिटिंग द एटॉमिक न्यूक्लियर एज द रिलीज एनर्जी। नाभिकीय विखंडन क्लीवेज, डिसजंक्शंस, कन्फ्लुएंस, अमालगमेंट, यानी कि स्प्लिट हो जाना, किसी भी चीज़ का बिखर जाना। ठीक है। तो इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे कि इंडियाज़ करंट न्यूक्लियर आउटपुट स्टिल डिपेंड लार्जली ऑन फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर दैट रिक्वायर इम्पोर्टेड यूरेनियम। जो इंडिया की करंट न्यूक्लियर आउटपुट है और वो अभी तक डिपेंड है किस पर, लार्जली ऑन फ्यूज़न बेस्ड रिएक्टर, जो फ्यूज़न बेस्ड रिएक्टर होते हैं उनके ऊपर, दैट रिक्वायर, जो रिक्वायर करती है इम्पोर्टेड यूरेनियम को। आते हैं अपने फोर्थ वर्ड पर। फोर्थ वर्ड इज़ फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है, एक हो गया पहले जो हमने पढ़ा वो हमारा फ्यूज़न था, अब है हमारा फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या हो गया, जॉइनिंग एटॉमिक न्यूक्ली टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसको जो न्यूक्लियर एटॉमिक न्यूक्लियर होता है वो जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, वो हमारा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। इसको सिनोनिम लेंगे कोलसेंस या सिंथेसिस। एंटोनियम में लेंगे डाइवर्जेंस, सचिज्म। और इसको सेंटेंस में लेंगे जब हमारा फ्यूज़न जो है, जो हमारा नाभिकीय संलयन है, रिमेन्स द एस्पिरेशनल पॉलिसी आर्ग्यू दैट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होता है रिफॉर्म्स में, मस्ट, उसे क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या था हमारा, नाभिकीय विखंडन की कैपेसिटी में, विदाउट डाइल्यूटिंग सेल्फ रिलायंस, बिना किसी सेल्फ रिलायंस के कम किए हुए हमें क्या करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए नाभिकीय संलयन को। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीकर्सर। प्रीकर्सर में हमारा है समथिंग दैट कम्स बिफोर अ सिग्नल दैट फॉलो। पूर्व सूचक जो होते हैं, फोररनर जो होते हैं, एंटीसीडेंट जो होते हैं। एंटोनियम में लेंगे तो हमारा आ जाएगा आफ्टरमैथ, सीक्वल। सेंटेंस में अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो जो एक्ट है, जो शांति एक्ट है, वो क्या कर सकता था, उसने कैसे काम किया, एक्ट एज अ प्रीकर्सर, उसने एक पूर्व सूचक के रूप में काम किया। तो डीपर क्या करने के लिए, डीपर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडियाज न्यूक्लियर इकोसिस्टम। इंडिया के न्यूक्लियर इकोसिस्टम को डीपर प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेट किया उसने। और चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अपने। नेक्स्ट है हमारा फॉल टू। फॉल टू का मतलब होता है हमारा इंक्रीज़ हो जाना,
फॉल टू का मतलब होता है हमारा डिक्रीज़ हो जाना, यानी कि कम हो जाना है किसी चीज़ का। कम टू का मतलब होता है हमारा अराइव हो जाना। रूट वर्ड में हम लेंगे तो हम आएगा ए का मतलब आता है हमारा ओन यानी कि किसी के ऊपर होना, यानी कि किसी के ऊपर होना। जैसे अफायर को क्या बोलेंगे, ऑन फायर। अशोर को क्या बोलेंगे, ऑन द शोर यानी कि किनारे पर। असाइड यानी कि ऑन द साइड यानी कि साइड में। अब आते हैं हम अपने ग्रामर रूल्स की तरफ। ग्रामर रूल्स में हमारा है आज ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसको हम क्या लेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ आ रहा है तो हमें क्या याद रखना है कि जो इसकी जो वर्ब आएगी वो कब आएगी, कि अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। अब हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो